हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। वेल, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा पर्सपेक्टिव जाने अगर एग्जामिनर का। देखिए, जो आपके सी सेट सेक्शन के अंदर इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरसी के। कुछ क्वेश्चन तो देखो काफी लेंथी हो जाते हैं, मतलब आप देखें तो किसी पैसेज की लेंथ अगर है तो अराउंड 150 टू 200 वर्ड्स की होती है, जो एक बेसिक नॉर्म है। एक बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी पैसेज आप देखते हैं तो मैक्सिमम आपको पैसेजेस 150 टू 200 वर्ड्स के देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ा देगा, ठीक है, आपके लिए अज्यूम करना थोड़ा कई बार डिफिकल्ट हो सकता है। पैसेज की लेंथ सिर्फ और सिर्फ 50 टू 80 वर्ड्स ही कर देगा। अगर आपके पास 20 क्वेश्चंस इन टोटल आते हैं तो एक से दो पैसेजेस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिनकी लेंथ बहुत कम होगी। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा ट्रिकी जरूर होगा। तो ऐसे एक पैसेज को आज डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। जैसे आप देखें, ये बहुत ही शॉर्ट पैसेज है जिसमें आपकी थोड़ी नॉलेज अपनी, जो आप जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो भी काम आएगी। प्लस थोड़ी सी आपकी कॉमन सेंस कह लो, चाहे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कह ले। अब जैसे कि इसमें लिखा है, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी इज टू एनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ओवरऑल, ठीक है, तो उस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव बताया गया कि वो मेजरली किस पे फोकस करता है, ताकि इकोनॉमिक जो वेलफेयर है लोगों का उसको बूस्ट कर सके, उसको एनहांस कर सके। एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी। अब इस मैक्रो पॉलिसी का कोई भी एक विंग हो, ठीक है, विंग कौन कौन से, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिजिकल पॉलिसी। अब जैसे आप लोगों ने स्टडी किया होगा, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्या आता है ये भी आपको पता है कि इसको आरबीआई ही हैंडल करता है, राइट। आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसके अंदर आप देखें दोस्तों तो सीआरआर, एसएलआर या बैंक रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की चीजें कुछ जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें, वैसे तो साइंस में दिस इज कॉल्ड टू बी दी सिस्टर पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो दोनों कलेक्टिवली वर्क करती हैं। कई बार जब भी इस तरह के कुछ क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट को अपनी इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स पे काम करना है। कि अगर मान लो बहुत ज्यादा अगर लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर पे ज्यादा मेजरली वर्क किया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है इस पैसेज के थ्रू, चलो नॉलेज आपको थोड़ी बहुत बेसिक हो, इट विल वर्क फॉर यू। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, और ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, बेसिक नॉलेज है, आरबीआई रेगुलेट करता है इसको। तो इसमें लिखा है, एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी लाइक मॉनेटरी और फिजिकल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क। इंडिपेंडेंटली दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकती विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर, एक दूसरे की सपोर्ट के बिना। तो इस पैसेज के ऊपर दोस्तों आपको जो फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, which the following statements best reflects corollary of the corollary to the passage given above। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्रक्स क्या है, आप क्या समराइज करते हैं इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इनडायरेक्टली। ये सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है ऑथर का कि उसने एक पैसेज लिखा क्यों है, उसका मेन मोटिव क्या था इस पैसेज को लिखने का। दोस्तों अगर आंसर ऑप्शन हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें आप देखें तो सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ऐसे कुछ आपको पीछे देखने को मिला कि कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, वो रिलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जिसको हैंडल करता है, और ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट की बात करें, फिजिकल पॉलिसी को रन करती है, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंटली कभी भी काम नहीं कर सकता ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अलग चले, सेंट्रल बैंक अलग चले, तो टुगेदर दे हैव टू वर्क, राइट। सेकंड ऑप्शन है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। अब इसमें पहली बात तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं हुई कि गवर्नमेंट की वजह से, मतलब या आरबीआई, ये तो डायरेक्ट आरबीआई पे बात आ गई। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं इन चीजों को, इट मींस इसको आरबीआई के थ्रू नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू करवाना चाहिए, रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स को और इंस्टीट्यूशंस को क्लोजली, जिनको मेजरली आरबीआई हैंडल करता है, ठीक है। तो दिस वाज काइंड ऑफ एडवाइस जो कि एक नेगेटिव ओपिनियन भी जनरेट करती है। अगर गवर्नमेंट की बात करें दैट मींस आप आरबीआई पे क्वेश्चन कर रहे हैं।
Market economy is not compatible with the socialist policies of the government, which was never discussed in the passage anyhow. Financial sector reforms are required for enhancing the economic welfare of the people. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स होने चाहिए जिनकी जरूरत है एनहांस करने के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। जबकि दोस्तों आप इसमें देखें तो इसमें किसी तरह की बात नहीं हुई, इसमें सिंपली बात की गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है उसका मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की विच वाज नेवर डिस्कस्ड इन द पैसेज, बट हाँ जो आप इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि पैसेज में लिखा था, पैसेज पे कंप्लीटली बात हो रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसके बाद बात हुई विंग की, जो कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, जो कि इंडिपेंडेंटली एक दूसरे की सपोर्ट के बिना काम नहीं कर सकते। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट, विच मीन्स अगर आप आंसर ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन। ठीक है, अगर कॉग्निटिव एबिलिटी यूज करें, हम दोनों को रिलेट करें, तो इसने यहाँ वर्ड चेंज कर दिए बस। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल बैंक की बात कर दी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की जगह पे, और यहाँ पे बात कर दी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के लिए। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पैसेज एंड द आंसर हाउ एंड व्हाई वी करेक्टेड दिस ऑप्शन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप फर्दर पैसेज जितने भी डिस्कस करते हैं, जितने भी सॉल्व करते हो आपस में, ठीक है, और इस पैसेज का आपको आंसर क्लियरली समझ आया या नहीं आया, ये मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तैयारी जोर शोर से करते रहें। थैंक यू वेरी मच।